मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो बहुत ही तेजी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है और इस टूटे हुए ऑब्जेक्ट को जोश नाम का एक लड़का अपने टेलीस्कोप से देख रहा होता है। तभी वो ऑब्जेक्ट तेजी के साथ जोश के घर पर आकर गिर जाता है और वो बाउंस करते हुए उनके फिश बाउल में गिर जाता है। ये ऑब्जेक्ट देखने में एक बॉल की तरह लग रहा था। इसके बाद वो बॉल फिश बाउल का सारा पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिसे देखकर जोश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें 3 महीने आगे की कहानी को दिखाया जाता है, जहां हम दोबारा से एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट से साइज में काफी बड़ा होता है, जो लिबर्टी आइलैंड के पानी में क्रैश कर जाता है। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट पानी से बाहर आता है तो वो एक आदमी का रूप ले लेता है जिसने व्हाइट सूट पहना हुआ होता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा होता है, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि इंसान कैसे चलते हैं। इसके बाद वो आदमी चलते हुए सिटी की तरफ बढ़ने लगता है, जहां उसे सभी लोग अजीब नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन वो आदमी इन सबको इग्नोर करते हुए रोड क्रॉस करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करता है तो वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हैरानी की बात यह होती है कि एक्सीडेंट के बाद भी इस आदमी को कहीं पर भी चोट नहीं आई थी, बस उसका पैर अजीब तरीके से मुड़ गया था। अब जैसे ही कार ड्राइवर, जिसका नाम लीना होता है, वो उसे देखने के लिए बाहर आती है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर लीना परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए एक दीवार के पास खड़ा हो जाता है। इसके बाद उसका कान किसी गेट की तरह खुल जाता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट हो। अब जैसे ही उसके कान का गेट खुलता है तो उसमें से 2 टाइनी मैन बाहर आते हैं और रोप की मदद से नीचे उतरने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उस आदमी के पैर को ठीक करने लगते हैं, जो देखने पर किसी मशीन सिस्टम की तरह लग रहा था। अब इन टाइनी मैन का कैप्टन ये सब देख रहा होता है और इसी के साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये आदमी कोई इंसान या रोबोट नहीं है, बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे लगभग 100 से भी ज्यादा टाइनी मैन कंट्रोल करते हैं। और इन सभी टाइनी मैन को नंबर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे क्रू नंबर 1 इस स्पेसशिप का कैप्टन है और मेंबर नंबर 2 उस कैप्टन का असिस्टेंट है। और ऐसे ही अलग अलग मेंबर इस स्पेसशिप के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं। अब ये स्पेसशिप वर्थ पर उस छोटी बॉल को ढूंढने आया है जो जोश के घर पर उसके फिश बाउल में गिर गई थी। अब स्पेसशिप का क्रू मेंबर 3 कैप्टन को बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से लेग की वायर डैमेज हो गई है, जिन्हें ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर कैप्टन सभी मेंबर को मीटिंग के लिए बुलाता है और मीटिंग के दौरान ही हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप प्लैनेट नील से आए हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट पर रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं और अब उनका प्लैनेट तबाह होने की कगार पर आ चुका है और इसलिए इन्हें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अर्थ से वाटर एंड सॉल्ट चाहिए था, ताकि वो अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को फुलफिल कर सके। और इसलिए ही इन्होंने पहले उस बॉल को अर्थ पर भेजा था, जो वापस गई ही नहीं, क्योंकि जोश ने उस बॉल को अपने पास रख लिया था। उस बॉल का नाम और था और अब ये लोग उसी बॉल को वापस लेने आए थे। अब अगले सीन में हम जोश को देखते हैं, जो अपनी विंडो से उस आदमी को देख लेता है। इसके बाद वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। इसके बाद जोश की माँ भागते हुए विंडो के पास आती है, जो और कोई नहीं बल्कि लीना होती है, जिसकी कार से इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। अब लीना और जोश नीचे आते हैं और लीना उस आदमी से माफी मांगती है। ये देखकर स्पेस के अंदर मौजूद सभी क्रू मेंबर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने कभी भी इंसानों से बात नहीं की थी और आज पहली बार ही वो लोग किसी इंसान से बात करने वाले थे। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो लोग गूगल की हेल्प लेते हैं और ये चेक करते हैं कि इंसानों से कैसे बात की जाती है। और कुछ देर बाद ही वो स्पेसशिप लीना से बात करना शुरू कर देता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की चीजें टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दिया जाता है। इसके बाद लीना जोश को स्कूल भेज देती है। साथ ही वो उस आदमी को अपने घर पर इनवाइट करती है। तो वो आदमी सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम डेव बताता है, जो उन लोगों ने अभी अभी गूगल से सर्च किया था। अब स्पेसशिप और डेव घर के अंदर आ जाते हैं। वही डेव जोश की फोटो देखता है, जिसमें जोश के पास वही बॉल होती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ आए थे। अब लीना डेव को बताती है कि ये फोटो जोश के साइंस एग्जीबिशन की है, जिसमें उसने फर्स्ट प्राइज हासिल किया था। अब ये जानकर डेव जोश की लोकेशन को ट्रैक करता है। इसके बाद वो लीना से विदा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डेव जोश के स्कूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन डेव के ड्रेसअप को देखकर सभी बच्चे उसे आइसक्रीम मैन समझकर
परेशान करने लगते हैं। इसलिए स्कूल जाने से पहले डेव अपने कपड़े बदलने का फैसला करता है। इसलिए वो एक शॉप पर चला जाता है और अपने लिए कपड़े खरीद लेता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि कपड़ों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद वो वहां रखे एक नोट को स्कैन करता है और चेंजिंग रूम में जाकर उस नोट के जैसे ही कई सारे प्रिंट निकाल देता है। इसके बाद वो उन नोट्स को लेकर काउंटर पर चला जाता है और अपने लिए कपड़े खरीद लेता है। कपड़े बदलने के बाद वो सीधा जोश के स्कूल में जाता है। वहां जाकर वो देव को क्लासरूम से बाहर ले आता है और जोश से पूछता है कि उसकी साइंस एग्जीबिशन वाली बॉल कहां पर है। इस पर जोश उसे बताता है कि उसकी उस बॉल को उसके क्लास के शैतान बच्चों ने उससे वो बॉल छीन ली थी और अब उसे नहीं पता कि वो बॉल उसने कहां पर रखी है। इसके बाद देव उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उन बच्चों के पास लेकर चल सकते हो। तो जोश देव के साथ उन बच्चों के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पर वो लड़का नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों निराश होकर घर आ जाते हैं। घर आने पर जोश देव के साथ मिलकर गेम खेलता है। जोश को देव के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। इसी बीच जोश की माँ लीना भी वहां पर आ जाती है। देव को जोश के साथ देखकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो देव को डिनर तक रुकने के लिए कहती है। अब स्पेसशिप का कैप्टन लीना की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि उन लोगों को लीना और जोश से कोई खतरा नहीं है। साथ ही जोश की मदद से ही वो लोग अपनी और बॉल को ढूंढ पाएंगे। इसके बाद वो सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और डिनर करने के बाद लीना एक बार फिर से डेव को अपना घर दिखाती है और घर देखने के दौरान ही डेव वहां पर एक पेंटिंग को देखता है जो उसे काफी अच्छी लगती है। डेव उससे पूछता है कि इस पेंटिंग के पीछे क्या राज है। इस पर लीना उसे बताती है कि ये पेंटिंग लव का प्रतीक है। तो डेव पूछता है कि लव क्या है। इस पर लीना कहती है कि लव एक फीलिंग है। अब बातें खत्म होने के बाद डेव वहां से चला आता है, लेकिन अब क्योंकि डेव के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो रोड पर ही एक बैगर के साथ बैठ जाता है। जब वो बैगर डेव को अपने पास देखता है तो वो अपनी ब्लैंकेट डेव को उड़ा देता है। अब ये देखकर सारे क्रू मेंबर काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो बैग डेव को अच्छी तरह से जानता भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसे देव की काफी फिक्र होती है। अब धीरे धीरे क्रू मेंबर्स के मन में भी इंसानों के लिए इमोशंस आने लगते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि इंसान उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अब डेव अचानक से वहीं पर सो जाता है, जबकि स्पेसशिप के अंदर मौजूद डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि स्पेसशिप के अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखता है कि क्रू मेंबर 4 अभी तक काम कर रही है और वो कैप्टन को बताती है कि उसे सिस्टम के अंदर एक फाइल मिली है जो ह्यूमंस अपने लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं। असल में वो एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी जिसे कैप्टन और क्रू मेंबर 4 देखने लगते हैं और मूवी के खत्म होने के बाद वो दोनों भी इमोशन होकर रोने लगते हैं। वही अगले दिन जब डेव को होश आता है तो उसके अंदर सिर्फ 20% ही बैटरी रह गई थी। अब डेव खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो लीना और जोश के साथ एक मेले में जाता है, जहां जाकर वो उन सब के साथ एंजॉय करता है। साथ में वो एक फूड कंपटीशन में पार्ट भी लेता है और बाकी कॉम्पिटिटर से पहले ही सारे हॉट डॉग खाकर कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद वो सॉफ्ट टॉय वाला गेम खेलता है, जिसमें वो एक सॉफ्ट टॉय जीत जाता है और उस टॉय को लीना को दे देता है। अब डेव वहां से जाने लगता है, तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे जोश को परेशान कर रहे थे। ये देखकर डेव जोश के पास चला जाता है और जोश को बुली करने वाले लड़के को उठाकर उल्टा लटका देता है, जिसकी वजह से उसकी पॉकेट से सारा सामान बाहर गिर जाता है, जिसमें और बॉल भी शामिल होती है। बॉल को देखकर सारे क्रू मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद डेव उस बॉल को उठाकर अपने पास रख लेता है। वही जोश को परेशान करने वाला लड़का वहां से भाग जाता है। इसी बीच लीना वहां आ जाती है और जोश से पूछती है कि क्या हुआ है। इस पर जोश कहता है कि कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस चिल कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम स्पेसशिप में देखते हैं कि स्पेस का असिस्टेंट कैप्टन से कहता है कि अब हमें बॉल मिल चुकी है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द पानी और सॉल्ट को कलेक्ट करके अपने प्लैनेट पर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्रू मेंबर 2 की बात सुनकर कैप्टन कहता है कि हम जल्द ही अपने काम पर ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जोश और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उन दोनों की मदद से ही हम अपनी बॉल को ढूंढ पाने में कामयाब हुए थे। कैप्टन की बात सुनकर असिस्टेंट गुस्सा हो जाता है। वही डेव जोश और लीना के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसकी बैटरी बस 20% बची थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर लीना परेशान हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। लेकिन अब क्योंकि लीना को नहीं पता था कि डेव इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, तो जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं
तो डेव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखकर लीना परेशान हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डेव को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से डेव की बैटरी धीरे धीरे चार्ज होने लगती है और बार बार शॉक के मिलने की वजह से वो एक टाइम पर आकर थोड़ा चार्ज हो जाता है और खड़ा हो जाता है। जब डॉक्टर डेव को होश में देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डेव लीना को डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि वो लीना और जोश को थैंक कर सके। अब लीना उसकी बात मान लेती है, लेकिन स्पेसशिप के अंदर मौजूद असिस्टेंट कैप्टन के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां जाकर डेव और लीना डांस करते हैं। वही सारे क्रू मेंबर भी पार्टी को एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन असिस्टेंट क्रू अपनी एक अलग टीम बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहां पुलिस आ जाती है और डेव को अरेस्ट करके ले जाती है। अब डेव को समझ नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वही लीना भी डेव की बेल करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आ जाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन स्पेसशिप के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कैप्टन को बंदी बना लेता है और स्पेसशिप की सारी कमांड अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए अपने हाथ से गन बनाकर पुलिस स्टेशन की दीवार से बाहर आ जाता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर कान के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जो सीधा एक चाय के कप में जाकर गिर जाता है। ऑफिसर गन से उसे शूट करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। अब मेंबर 4 को समझ आ जाता है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर स्पेसशिप को अपनी कमांड के मुताबिक चलाएगा तो इंसानों को नुकसान होगा। इसलिए वो चुपके से कैप्टन के पास चली जाती है और उसके हाथों को खोल देती है। वही डेव अब पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। साथ में उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे, लेकिन बाहर आकर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी कैप्टन वहां आ जाता है। वो मैनेजर से ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर कैप्टन और क्रू मेंबर 4 को ही स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है। अब क्योंकि वो दोनों आम इंसानों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, तो वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। कभी वो रोड के बीच में आ जाते हैं तो कभी गम में चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो दोनों वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद वो एक पॉली बैग की मदद से स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। वही डेव अब समुद्र के पास पहुंच जाता है और उस बॉल को पानी की तरफ फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन डेव को कमांड देता है कि बॉल को पानी में ना फेंके, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी वजह से अर्थ पर रहने वाले लोगों को सोर्सेस की कमी पड़े। लेकिन गलती से वो बॉल पानी में गिर जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद वो समुद्र के पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है। डेव उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉल दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो डेव को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर को चाय के कप में वो क्रू मेंबर दिख जाता है, जो शूट के दौरान बाहर निकला था। अब वो ऑफिसर उस क्रू मेंबर को अपने पास रख लेता है और डेव के पास जाने की तैयारी करने लगता है, और कुछ बाद वो लोग भी समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। वही डेव अपनी पावर का यूज करके उस बॉल को ढूंढने लगता है और जल्द ही वो उस बॉल को निकाल लेता है, लेकिन इन सब में उसकी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई थी और अब वो पूरी तरह से थक चुका था। तभी लीना और जोश भी उसके पास आ जाते हैं। लीना उससे पूछती है कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। इस पर डेव कहता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं बची है। तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। जोश उनसे कहता है कि डेव ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनते। तभी जोश ऑफिसर का इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस उसकी पॉकेट से निकालकर डेव की कमर पर लगा देता है, जिसकी वजह से डेव के अंदर पावर जनरेट होने लगती है। ये देखकर लीना डर जाती है, इसलिए वो जोश को पीछे खींच लेती है। इसके बाद डेव खड़ा हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है, जिसमें से कैप्टन बाहर आता है। अब ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन सबको सारी बात बताता है कि वो लोग अर्थ पर किस मकसद से आए थे। कैप्टन की बात सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर भी अपनी गन नीचे कर लेते हैं। इसके बाद कैप्टन जोश को थैंक यू कहता है। इसी बीच क्रू मेंबर 4 भी वहां आ जाती है और कैप्टन सबको बताता है कि ये मेरी लव पार्टनर है। अब सब कुछ जानने के बाद पुलिस ऑफिसर उस क्रू मेंबर को भी अपनी पॉकेट से निकालकर स्पेसशिप पर छोड़ देता है, जो चाय में गिर गया था। इसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद डेव अपने आप को लॉन्च करता है और अर्थ से जाने लगता है। सब लोग उन्हें विदा करते हैं, लेकिन इसी दौरान नेवी और फोर्स वहां आ जाती है और डेव को पकड़ लेते हैं। अब ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अब इससे पहले फोर्स डेव के पास पहुंच पाती, उससे पहले ही वो सब डेव के जूते में बैठकर वहां से चले जाते हैं। जोश उन्हें जाते हुए देख लेता है, पुलिस ऑफिसर भी उन्हें जाते हुए देख लेते हैं और वो सब काफी खुश होते हैं। वहीं स्पेस के अंदर सब लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग अब अपने प्लैनेट पर वापस जाने वाले थे। तभी कैप्टन ऑफिशियली क्रू मेंबर 4 को प्रपोज करता है, क्योंकि अब इनके अंदर भी इंसानों की तरह फीलिंग आने लगी थी। सब लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं और अपने प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ही
हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।